आप ही से मिलने आया था OSR हाँ, अकेडमी। हाँ मिलने आए थे। हाँ जी। आशु सर आ गए, आई मिलवाएंगे, एक क्लास बच्चा बच्चा बात करते सब आशु सर बोल रहे हैं। हाँ, तुम तो मिलने आए थे। हाँ मैं मिलने आया था आपसे। हाँ, कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे यार? 98। 98। चलो यार, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं तुमसे फिर। आपसे मैं ये बात करती हूँ कि आपकी SST की जर्नी में पहली बात तो आप पेड बैच के थे या यूट्यूब पे थे? क्रैश कोर्स लिया था एंड में, और बाकी आपसे यूट्यूब पे तो पढ़ ही रहा था स्टार्टिंग से। तो कैसे आपकी हेल्प हुई SST में क्रैश कोर्स से, या चलो मेरे लेक्चर से? मैम देखो, स्टार्टिंग में तो ज़्यादा 10th थी तो स्टार्टिंग का पेज अच्छा बना। स्टार्टिंग में मैंने पहले साइंस पे ज़्यादा ध्यान दिया था, उसके बाद लास्ट तक आते आते थोड़ा SST पे ध्यान बढ़ा। उसमें फिर मुझे पहले तो हिस्ट्री डिफ़िकल्ट लग रही थी, बट फिर लेक्चर्स आपके देखे, NCERT एक बार गो थ्रू, मैंने NCERT जिन्होंने तो नहीं पढ़ी थी, बट मैंने NCERT मतलब जो आपकी NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस थी वो देखी थी, है ना। और वो आपकी बेटा उसमें मैंने एक एक लाइन कवर की। हाँ, बाकी उसके बाद फिर मैंने क्या करा था कि लास्ट ऑफ द सेशन में मैंने ना कुछ चैप्टर्स के, अब जैसे यूरोप वाला चैप्टर था, बड़ा बोरिंग सा लगता था मुझे वो, तो मैंने क्या करा था कि उसके मतलब 3 से 4 पेज में उसके मेन टॉपिक्स के नोट्स बना लिए थे। और मतलब जब मैं सेंटर में भी गया था तब भी मैं उन्हें पढ़ रहा था। और उसके बाद जब जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और मिनरल्स था, उसके भी इस तरीके से नोट्स बना लिए थे 1 पेजर, जिससे आसानी से हो रहा था काम। और बाकी मुझे ज्योग्राफी इस बार 10th की ज़्यादा टफ लगी थी, बाकी तो मेरे को आसान लगी, बहुत याद करने वाला था ज्योग्राफी में। हाँ, ज्योग्राफी लर्निंग थी, स्पेशली सॉइल्स, देन क्रॉप्स, देन आपका बहुत सारी टेबल्स थी। आई नो इट वाज डिफिकल्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ओवरकम हो जाता है। बच्चे खामा का टेंशन लेते हैं उसकी, बोर्ड्स में इतना इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ता है। कुछ नहीं आया, सॉइल वर्ल कुछ नहीं आया बेटा। मैं पूरे साल ये बात बोलती हूँ, मैंने, यू वोंट बिलीव कि मैं बात करने के लिए कर रही हूँ। अभी हमारा पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं कई बच्चों के स्कूल, वो मुझे बोल रहे हैं, लांसेस कॉन्वेंट कई बच्चे थे 2 जिनका अभी पीरियोडिक टेस्ट था। उन्होंने कहा मुझे इंपॉर्टेंट बता दो डेवलपमेंट और रिसोर्स डेवलपमेंट से। मैंने उनको 5 क्वेश्चन बोले। मैंने अपने पेड बैच में इस बार एक बुकलेट भी लॉन्च की, जिसमें ग्रीन फ्लैग क्वेश्चंस करके डाले हैं। उन ग्रीन फ्लैग क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन है जो मेरी इंट्यूशन से मैं लिखती हूँ, और बाय चांस मतलब मेरे को ना सरस्वती माता बैठ जाती है और मैंने उसको बोला, ऑडियो भेजा। मैंने कहा भाई ये मेरे ग्रीन फ्लैग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड्स के लिए, मेरे पीरियोडिक में काम करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। कहता नहीं मैम मैं यही करके, और वो यही करके गया, उसका पूरा पेपर उससे आ गया भाई। पहले उसने डाउट किया कि मैम आप एक भी सॉइल नहीं बोल रहे करने को, आप एक भी क्रॉप नहीं बोल रहे हो। मैंने कहा तू एक बार अगर तू बिलीव कर रहा है तो कर जा, उसकी एक भी सॉइल नहीं। फिर वो आया आइडेंटिफिकेशन वाला। तो हाँ ऐसा है, बच्चे डरते हैं लेकिन इतना मुश्किल आता नहीं। लांसर्स का तो हमारा भी पूरे साल पेपर आसान ही आया था प्री बोर्ड। आप लांसर्स के थे? हाँ मैं लांसर्स का ही। हाँ देखो लांसर्स की बता रही हूँ मैं, अभी रिसेंट की बात है। लांसर तो इस बार मई में ही कर रहा है प्री, मतलब जो PTs हैं, वरना वो जुलाई में गए। हाँ ओके, मेरा SSC का तो हो चुका है। आप फर्स्ट 15 मिनट्स जब आपका बोर्ड का एग्जाम है, आप बैठिए, आपको पेपर मिल जाता है 15 मिनट, तो उस 15 मिनट में आप SST के लिए क्या अप्रोच यूज करते हैं? मैम उन 15 मिनट में मैंने SST के लिए क्या करा था कि जैसे ही पहले तो पेपर मिला, पेपर पहले जब ओपन करा, पहले तो मैंने असर्शन डिवीजन में ऑप्शन चेक करे कि किस तरीके के हैं, वो चेंज नहीं है या नहीं है। और उसके बाद अगर वो ऑप्शन जैसे सही थे, पहले ऑप्शन तो सही आए थे, उसके बाद फिर मैंने पहले MCQs लिए। MCQs पे डॉट लगाना शुरू कर दिया था मैंने स्टार्टिंग में कि MCQs आसान है, 20 नंबर तो पहले ही पक्के कर लूँ। अब वो MCQs करने के बाद जब सॉरी टू इंटरप्ट, क्या आपकी डॉट किसने चेक की? क्योंकि मैंने ये एक वीडियो बोल रहा, बच्चे मुझे कह रहे हैं कि डॉट लगाना अलाउड नहीं होता, ये मैंने एक सिंगल डॉट लगा रही है भाई, कौन देखेगा? मैम वो पता है थोड़ा बस चला के दिखानी पड़ती है, बस जैसी एग्जामिनर, वो वैसे एग्जामिनर ना क्वेश्चन पेपर देख नहीं रहा था हमारा, वो बस सिग्नेचर, वो आंसर शीट पे सिग्नेचर करके वो चली गई थी, और वैसे ही मेरी लास्ट बेंच थी तो कोई चेक करने आया नहीं, तो इसलिए हाँ नहीं करता मैम, वो भी इतना मना नहीं करते टीचर्स भी कि हाँ डॉट वॉट का, तो डॉट लगा दी थी मैंने। और बाकी उसके बाद सब्जेक्टिव्स में मैंने क्या करा था कि जितने जैसे कोई, अब सीधे मैं MCQ करने के बाद 5 मार्कर पे चला गया था। 5 मार्कर जब करे ना, तो स्टार्टिंग में रीड करने के बाद मैंने छोटे छोटे कीवर्ड्स पेपर पे लिख दिए थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे। तो बात है। हाँ क्योंकि अब जैसे याद रहेगा नहीं, पेपर जैसे शुरू हुआ, अगर मैं मैंने कहा MCQ खत्म हो गए हैं,
तो जितने कीवर्ड्स अच्छा। मेरे दिमाग में थे वो मैंने पहले लिख दिए। जैसे वो आया था एक SHGs का क्वेश्चन आया था, और हाँ। इस बार यूनिफिकेशन का कोई आया नहीं। वो आपके सेट पे नहीं आया, एक सेट में आया था। हाँ, नॉन कॉपरेशन का क्वेश्चन आया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो जो जो मेरे दिमाग में कीवर्ड्स आए तो मैंने तभी लिख दिए थे। फिर मैंने पहले 5 मार्क Very अटेम्प्ट good कर लिए थे, 5 मार्क Very के good. बाद हाँ, और लास्ट में सेक्शन ही करा था। बहुत अच्छी अप्रोच आपने चूज की। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ पहले पॉइंटर्स देखे, बहुत अच्छी अप्रोच है। क्योंकि ये मैंने इस समय एक रील बनाई थी जिसमें मैंने बोला था फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करें, यही बातें बताई थी, बस लिखने के लिए नहीं बताया था। मैंने कहा माइंड में वो पॉइंटर्स को सोच, उसी को आप इलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है। और आप क्या प्रॉब्लम आते हैं SST में फेस, चलो आप तो वैसे कॉन्फिडेंट लग रहे हो, बट SST में कुछ तो प्रॉब्लम आपको आती होगी। SST मैम मेन ये था कि मतलब जो है मैंने सुबह ही उठ के याद हो पाता था। मतलब जब ऐसे रहता था ना कि शाम का टाइम है या फिर दोपहर वाले टाइम में, तो मैं ज़्यादातर मैथ्स या SST मैथ्स या साइंस करता था। क्योंकि SST का ये था कि अब जब पेपर वाला टाइम था तो तब तो 5 साढ़े 5 बजे उठ गया। जैसे अब जब तब आशु सर ने वेकअप विद आशु सर शुरू करा था तो उन्होंने MWF पे करा था। मैं सातों दिन 5:30 उठ रहा था, और सातों दिन 5:30 उठ के एक दिन साइंस कर ली, एक दिन SST कर ली, बाकी मेरी मैथ्स की ट्यूशन लगी हुई थी। तो मैथ्स मेरी तो अपने मैथ्स और SST भी शुरू कर दी थी हाँ 5:30 हाँ, तो फिर कर दी थी, एक हफ्ते बाद। तो तब तक उस टाइम तक तो फिर मैंने कहा सुबह 5:30 कभी 4:30 भी उठ जाता था, तो उस टाइम में SST कर रहा था। तो मम्मी खुश हो जाती होंगी, दुआएं देती होंगी मम्मी तो आशु सर को। मम्मी तो मैम खुश थी, मम्मी खुश थी मैम कि जो है आशु सर ने 5:30 वाला शुरू कर दिया। अच्छा पता है मतलब कभी कभी हमें लगता था कि बच्चों के लिए ये गलत तो नहीं है, लेकिन जब हम कुछ बच्चों से मिलते थे ना, तो कई बच्चों को आदत है कि मॉर्निंग में उठना है, अर्ली बर्ड्स होते हैं, कई नाइट आउल्स होते हैं। तो जब उनसे मिलते थे या उनके पेरेंट्स से हम बात करते थे, ऑडियोज आते थे हमारे पास इंस्टाग्राम पे कि मम्मी इतनी खुश है कि बेटा अपने आप अलार्म लगा रहा है, अपने आप वो उठ रहा है, मुझे नहीं उठाना पड़ रहा, मम्मी सो रही है, वो उठ के पढ़ रहा है बच्चा खुद से। मैम वो Parents बहुत खुश थे। गोल चाहिए रहता है ना। अब क्या था कि अगर सुबह का कोई गोल नहीं रहता तो बस रहता कि चलो अलार्म लगा लेते, बट फिर उठ नहीं पाते थे। उठे नहीं। और वही फिर देखते थे सुबह 5:30 जैसे मतलब मैं कभी कभार 5:45 भी हो जाते थे उठते हुए। फिर फ़ोन खोला, देखा कि आशु सर की क्लास चल रही है, इतनी वॉचिंग आ रही है, मैंने कहा इतने पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा, तो फिर खोल ही लेता था। अरे वाह, क्योंकि कई बच्चे तो हाँ यही सोचते थे ठंड में बेचारे सर वहाँ खड़े हुए हैं या शाम सर खड़े हुए हैं या मैम जा रही है अपने घर से उधर जा रहे हैं, तो हम लोग रजाई में बैठ के नहीं देख सकते क्या। हाँ वेकअप सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से वो एक तो और है मैम, बहुत इफेक्टिव सीरीज थी। बहुत इफेक्टिव सीरीज थी। ठीक है, एग्जाम डेज में हाउ यू यूज्ड टू स्टडी, लाइक यू डिपेंड ऑन यूट्यूब लाइव लेक्चर्स और यू डू सेल्फ स्टडी? अब जैसे मैम आप यूट्यूब बताऊँ तो अभी इस टाइम का जब मेरा 25th को बर्थडे था जिस दिन SST का एग्ज़ाम था। हाँ, तो उस दिन तो उस दिन अब मैंने करा क्या कि 20th को जिस दिन आया उस दिन मैंने ये सोचा कि पहले तो आके मैं सो गया। उसके बाद शुरू मैंने कहा कि बस इकोनॉमिक्स के चैप्टर कहते हैं जो बिल्कुल आसान से हैं, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी उठा लिया था। और वो मैंने क्या कर रखा था कि आपके जब लेक्चर्स पहले देखे थे तो उनके नोट्स बना रखे थे, तो इसलिए मैंने उन्हीं नोट्स को गो थ्रू कर लिया और आप वाले लेक्चर्स को एक बार 2x पे देख लिया था कि कुछ मिस ना हुआ नोट्स का। तो फिर इससे ना 2-3 चैप्टर्स मैंने कर लिए थे। ग्लोबलाइजेशन छोड़ दिया था क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं ग्लोबलाइजेशन बहुत लाइटली ले रहा था। एंड में आके फिर एंड में आके फिर मैंने उसे 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम से याद करा था। और उसके बाद फिर जैसे पहले दिन इकोनॉमिक्स आधा ज़्यादा कर ली थी मैंने, अगले दिन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करी और फिर सिविक्स शुरू कर दी थी। सिविक्स मेरी उस दिन हो गई पूरी। और उसके बाद फिर एक मिनट मेरे पास ही है, अभी दे रहा हूँ पापा, चले जाओ, मैम से बात कर रहा हूँ, जाओ अभी दे दूंगा पापा, जाओ। हाँ ठीक है, हाँ जी मैम। तो मैम फिर उसके बाद 23 तक को तो मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया था। मतलब जो सिविक्स करने के बाद मैंने फिर हिस्ट्री उठाई थी। हिस्ट्री के मैंने 1 पेजर से करे थे। मैंने नेशनलिज्म का क्या करा था, नेशनलिज्म क्योंकि वो इंडिया वाला तो ऑलमोस्ट याद रहता है, तो मैंने उसकी टाइमलाइन बना ली थी और उससे रिकॉल करता गया था। तो उसे करने में फिर मुझे 1-1.5 घंटे ही लगा था, हो गया था मेरा पूरा चैप्टर। ऐसे करके हिस्ट्री उस दिन हो गई। फिर 24 को पूरा रिवीजन कर लिया था। तो आप खुद से मतलब अपना प्लान बना के हर एग्जाम का मैंने खुद से डिवाइड करके प्लान बना लिया था।
तो आप कैसे पढ़ते थे यार? क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ते थे या सिर्फ एनसीईआरटी से ही आप करते थे? क्या करते मैं मैम क्या करता था कि मेरे को ये था कि एसएसटी में ना मैं एक तो टुगेदर विथ ली थी, आपसे पूछा था मैंने इंस्टा पे। हाँ, तो टुगेदर विथ मैंने ले ली थी और जो है उसके पहले सारे जो मैप और सारे क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट करे थे। और उसके क्योंकि और जो मतलब सब्जेक्टिव थे, अब एसएसटी ना घर पे हो नहीं पाती लिख लिख के मेरे से, ये मेरे को दिक्कत आती थी। तो फिर मैंने क्या करा कि एसएसटी जब नहीं हो पाती थी तो मैंने मतलब गो थ्रू करता था, रीड करता था, दिमाग में पॉइंट्स बैठाया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। और बाकी रही एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस थे पीछे वो देख लिए, अटेम्प्ट मतलब वही रीड करके एक बार गो थ्रू कर लेता था। लिख के ज़्यादा मैंने एसएसटी के घर पे प्रैक्टिस करी नहीं। मतलब अपना अप्रोच है। आई हाँ। थिंक एवरी माइंड इज डिफरेंट, सही बात। एवरी बॉडी इज डिफरेंट। कोई सुबह उठ रहा है, कोई रात को कर रहा है। तो आई थिंक हम ये किसी से इंस्पायर होकर अपना स्केड्यूल सेट हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमारी बॉडी किस हिसाब से हमें हेल्प कर रही है। हम सुबह ज़्यादा एक्टिव हैं या हम रात को लेट ज़्यादा एक्टिव हैं, एंड देन वी शुड मेक आवर स्केड्यूल एंड देन वी शुड स्टडी। क्योंकि जिस टाइम पे आप सही कह रहे हो, जैसे मॉर्निंग में आप सुपर एक्टिव होते होगे, आप लर्निंग कर लेते होंगे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम थोड़ा लो भी है हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बट हम लर्निंग नहीं कर सकते अगर हम थोड़े से भी डिजी फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं। और वैसे भी यार एग्जाम्स होते हैं विंटर्स के बाद, विंटर्स में वैसे ही हम लोग इतने सुस्त और रजाई और गरम गरम कॉफ़ी चाय पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब एक बार सबसे हम बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे यार आपके मार्क्स आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके पेरेंट्स को भी और आपको भी। एक बार सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए इफ पॉसिबल। बस 2 मिनट और हम बात करेंगे, देन वी विल लीव। थैंक यू फॉर वेटिंग दिस लॉन्ग, जो भी रुका है एंड तक। पहली बात तो ये, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, योर पेरेंट्स बहुत बहुत टैलेंटेड है। ऐसा नहीं है एसएसटी में मार्क्स आए मैं इसलिए बोल रही हूँ या बाकी में मार्क्स आए इसलिए मैं बोल रही हूँ। यू ऑल आर गुड, यू आर शेयर। मतलब अगर मुझसे कोई बोलता मुझे इंटरव्यू लेना है तो मैं डर जाती हूँ, भाई वो क्या पूछ लेंगे सडन। लेकिन आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हो, अपने आपने एक्सपीरियंस से शेयर किए। कोई बच्चा प्री बोर्ड पे 63 से 98 पे ले आया, कोई थ्रू आउट द ईयर अच्छा रहा। आप सभी नहीं मानेगी तू, ऊपर जा भी, ऊपर चल जा प्लीज, मेरी से जरूरी बात हो रही है, प्लीज ऊपर जा भी, ऊपर जाओ चलो। माइंड इज डिफरेंट। आप लोगों से मैं कुछ पूछने से पहले ये बोलूंगी कि आपने 11th ऊपर चली जा, क्यों मेरी बात नहीं ऑल द मानती? वेरी बेस्ट। 11th इज नॉट सिमिलर टू क्लास 10। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ 11th इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड लेंथी। तो अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक रिजल्ट का वेट करते हुए 11th शुरू भी नहीं की, बैड अप्रोच, आप शुरू कर दीजिए। बिकॉज एक्चुअली इट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, आई नो, क्योंकि हम कोई ऑफलाइन वाली बात है। आशु सर सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस 11th की रखनी पड़ती है क्योंकि सिलेबस खत्म नहीं होता, इतना सिलेबस है। तो प्लीज़ शुरू से ही पढ़ना। एंड वन थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल, आपकी कुछ भी अगर मटेरियल है जो आप शेयर करना चाहें, जो मैं अपने टॉपर्स, अपकमिंग टॉपर्स को मैं दे पाऊँ, वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा थ्रू मेल और थ्रू योर लाइक इंस्टाग्राम DM। कि अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं या आपको हाईलाइटिंग पोर्शन वाला दिखाना चाहते हैं, सूरज ने बोला, या आपने कोई स्टिकी नोट्स, अपना एक बोर्ड दिखाना चाहते हैं आपके, कैसे आप एक बोर्ड मेंटेन करते हैं, कुछ भी अप्रोच जो आपको लगता है कि आपके जूनियर्स को हेल्प कर सकती है, वो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करना। आप सभी के अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैंने देखे। आप में से अगर किसी को भी मुझसे कोई सवाल है या कोई बात शेयर करनी है, आप यू आर ओपन। कुछ भी बात अगर आपको, कोई भी फीलिंग, कोई भी बात, कुछ भी। फिर मैं एक बार आशु से बोलूँगा, आशु सर आ जाइए, एक बार उनसे मिल लीजिए, सब बच्चे हैं। सभी को नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है आपके? आप हेलो सबको सर। बहुत बहुत मुबारक हो अपने अच्छे प्यारे प्यारे निकल में। क्या इस एस को मिलाएं बस। इस बात को अपने लाइफ सभी को नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है? शौर्य, कविता, जे मल्होत्रा एंड एसोसिएट्स, वेरी गुड। ये भव्य है, ये इप्सिता है। हाँ, इप्सिता नाम है इसका नाम ही यूनिक है। और मेरा ये बच्चा आया था, ये आया था हमसे ऑफलाइन, मुझे पास में रहता मल्हार, वेरी गुड, नाइस नेम। वो बंगाली है, इसका नाम मलार। मल्हार, मलार मल्हार सॉन्ग है। सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन है, आपकी फैमिली आपके मान से खुश है। कुछ
बोलते हैं रिश्तेदार जिनको 95 ऊपर लाने में कुछ नहीं होता, उनको इग्नोर करें। और आई होप आप सभी ने अपनी अपनी अच्छी स्ट्रीम चुनी है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। कोई भी हेल्प चाहिए हो आप लोगों के पास हमारी, हाँ हमारी टीम का भी नंबर आ चुका है आपके पास। कभी भी कोई भी काम हो, आप अगर रोहिणी के आसपास रहते हैं प्लीज़ अकेडमी कुछ और आ चुका है, आपको OSR अकेडमी सर्च करना है, बस रोहिणी में आपको मिल जाएगी। हाँ मतलब कभी आप दिल्ली आओ जरूर लीजिएगा, हाँ जरूर। अपना आएंगे हम आप लोग को यार। बहुत अच्छा लगा यार हमें आपसे बात करके। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, चीज बोलना है चीज बोलना ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। क्या मैम ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਸਟ 2 months before the exam she said कि मैं ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स she has joined और कोई ट्यूशन नहीं ली इसने, कुछ भी नहीं, और she stood second in her school। ओह वाह, मुबारक हो मैम आपको, बहुत 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 बधाई। आप लोगों को कहते हैं और जैसे आपने पढ़ाया है एंड द कॉस्ट दैट यू आर चार्जिंग फॉर टीचिंग दैट इज रियली कमेंडेबल। सॉरी मैं बीच में आगे बिना बुलाए नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एबल टू स्टॉप माय सेल्फ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। सभी को थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू बाय। हाँ मैम मुझे लास्ट चीज बोलना है हाँ प्लीज। मैम कि बाकी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं मैंने देखा है वो लोग बस जो बात करते हैं वो लोग बस 98-99% वालों से ही बात करते हैं। आप लोग हमसे भी बात कर लिए, इसलिए इस वजह से थैंक यू सो मच। नहीं स्नेहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत सोचो कि 99 वालों, मैं अपने एंड से मैंने खुद अपनी टीम को बोला है, मुझे हर एक बच्चा जो कुछ आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया मैंने उसी टाइम आपको रिप्लाई कर दिया। मैं चाह रही हूँ जो बच्चा मुझसे इस टाइम पे बात करना चाहता है, चाहे वो 85 लेके आए, मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसकी लाइफ में 85 के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट किया तो आई एम वेरी हैप्पी। क्या 85 भी क्यों, 70 के लिए भी किया तो आई एम वेरी आप क्यों आई हो? कुछ भी किया थोड़ा सा, तो देखो इसमें कोई आपको कोई दोस्त है शर्मा रहा है, हाई मेरे तो 60 आए हैं, मेरे को बात ये आ गई, मैं बोलती हूँ, प्लीज बोलती रहती आप हूँ, बताइएगा, हम सब हाई में से जो भी है सब बात करना चाहेंगे, हमें अच्छा लगेगा। अब ये मैं सोचो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं यार, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेकिंग आउट टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, रियली नाइस मीटिंग यू। सेम थैंक यू। मैंने तो बात भी कर ली 1